Students, today I will show you how to draw the diagram of heart. Heart contain four chambers, two atrium and two ventricle. The function of the heart is to provide oxygenated blood to different parts of our body. Heart is a organ of cardiovascular system. We all know कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं और हर ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट आता है, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैपिलरीज में गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक, और हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? ब्रेस्ट बोन। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। हार्ट हमारे दो फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होता है इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। हार्ट का डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है इस पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। एक बात का आप लोग ध्यान देना कि देयर आर फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड ये वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times थिक देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से 3 गुना मोटी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार, क्योंकि उसे ब्लड को पुश करना होता है तेजी के साथ, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना होता है कि वो लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा से होता हुआ ब्लड पूरे शरीर में फैल जाए। ठीक, ये आपका राइट एट्रियम है। ये आपका राइट एट्रियम है। आर ए मतलब राइट एट्रियम। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। एल ए मतलब लेफ्ट एट्रियम। ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपकी पल्मनरी वेन्स में बना देता हूं। ठीक है, ये तो क्या होगी? पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन क्या करती हैं? ये भी एक एक्सेप्शन है। दे आर वेन बट दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक, अब एक चीज को और ध्यान देखिएगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक दीवार है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का अर्थ होता है दीवार। ठीक है, इंटर दो एट्रियम के बीच की दीवार, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार है, डिवीजन है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, दो वेंट्रिकल के बीच में की दीवार, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये आपकी लाइन क्या हो गई? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये क्या हो गया? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, अब एक चीज को आप लोग को ध्यान देना है, ये राइट एट्रियम, ये क्या है? दिस इज द राइट साइड ऑफ योर हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहा हूं तो इट मींस कि ब्लड के अंदर क्या है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वाला ब्लड कहां पे आता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट।
और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या कौन सा ब्लड आता है? आपका आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड यहां पे आता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वाला ब्लड यहां पे आता है। ठीक है, तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर होता है आपका आरबीसी, और आरबीसी के अंदर भरा होता है आपका हेमोग्लोबिन। क्या भरा होता है? हेमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन दो तरीके का होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है तो वो क्या हो जाता है? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है तो वो हो जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये वाला कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड होता है वो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन अगर यही हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो ये क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन कहां भरा होता है? हीमोग्लोबिन इज फिल्ड इनसाइड आरबीसी। रेड ब्लड सेल में आपका हीमोग्लोबिन भरा रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या है? हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2 नंबर में, नेम अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आवर बॉडी। तो हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ब्लड के अंदर क्या भरा है। ब्लड के अंदर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी के अंदर भरा हुआ है हीमोग्लोबिन जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये क्या कैरी करता है? ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है तो इसका नाम हो जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और अगर ये ऑक्सीजन कैरी करता है तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब यहां पे कौन सा ब्लड है? ये आपकी क्या है? दे आर वेन्स, मेजर वेन्स है बॉडी की। नीचे से आ रही है ये वाली वेन राइट एट्रियम में, तो इसका नाम हो जाता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये जो वेन है नीचे की तरफ से आ रही है तो ये क्या है? इट इज इंफीरियर, है ना। और ये जो वेन है इसका नाम क्या है? सुपीरियर। सुपीरियर मैंने शॉर्ट में लिखा है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर से आ रही है, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा इज ए वेन। इट इज ये क्या कर रही है? ये हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है, जैसे हेड हो गया, शोल्डर हो गया, हैंड्स हो गए, इसका जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ला रही है। कहां पे ला रही है? राइट एट्रियम में ला रही है। उसी तरीके से जो आपका इंफीरियर वेना कावा ये क्या है? ये कहां से ला रही है? ये हमारे शरीर के नीचे जो हिस्से हैं, एब्डोमिनल रीजन, लेग रीजन, वहां से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ला रही है आपकी इंफीरियर वेना कावा। दे बोथ आर वेन्स। ये वेन्स हैं, ठीक है। दे बोथ आर वेन्स। उसी तरीके से कई छोटे छोटे वेन्स की ओपनिंग होती है यहां पे, जिसे कहते हैं कोरोनरी वेन्यूल या कोरोनरी साइन्यूसिस। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं कोरोनरी वेन्यूल्स या फिर कोरोनरी साइन्यूसिस। ये छोटी छोटी ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में। ये क्या करती हैं? ये हार्ट का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको यहां पे पोल करती हैं। कहने का मतलब है कि राइट एट्रियम में पूरे शरीर का, हार्ट का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऐसे लिख लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फिर कहां जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये आपका, एक चीज को और ध्यान देने वाली बात है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है।
इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां मैं लिख देता हूं। इस वाल्व का, ये जो आप देख रहे हो ना वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इस वाल्व का क्या नाम है? इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी एक वाल्व है। ये वाल्व देख रहे हो ना? ये वाल्व क्या होता है? इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वाल्व। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का एक नाम और है, इसे हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। मिट्रल वाल्व भी कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व को। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे पूरे शरीर का राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया? आपके राइट वेंट्रिकल में आया, ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करता हुआ। ठीक है। फिर क्या हुआ? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब कहां जाना चाहिए? लंग्स में जाना चाहिए फॉर गेटिंग ऑक्सीजन। गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? जब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अब कहां जाएगा? इट विल बी कैरीड बाय पल्मोनरी आर्टरी। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी में बना दे रहा हूं विद द ब्लू स्केच पेन। ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है। ये ऐसे डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट लंग में चली जाती है और राइट लंग में चली जाती है। थोड़ा डार्क, ठीक है, थोड़ा डार्क बना देते हैं। ठीक है। आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है। ये आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये आपकी हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। अब हम इसे क्या कहेंगे? इसे बीच से थोड़ा, ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। राइट वेंट्रिकल का में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, ये वाला ब्लड कहां जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। ठीक है। ये वाली ब्रांच कहां जा रही है? आपके लेफ्ट लंग में जा रही है, और ये कहां जा रही है? राइट लंग में जा रही है। और लंग्स में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन गया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ने अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, और बाहर जो ये मतलब लंग्स में, फेफड़ों के अंदर जो स्पेस है, वहां उसने ये कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया, और वहां की जो ऑक्सीजन थी वो कैरी करके उसने बना ली ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में गया, उसके बाद उसने पल्मोनरी कैपिलरीज बनी। पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या हुआ? जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन था उसने कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के बीच की जो स्पेस है उसको दे दी, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन था वो कैरी करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को वापस ले आती हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। तो ये क्या है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड जो है, इसे कौन ला रहा है? इसे पल्मोनरी वेन्स ला रही हैं फेफड़ों से आपके। कहां ला रही हैं? लेफ्ट एट्रियम में ला रही हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है?
ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने। तो ये आपका क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ जेड स्केच पेन, ये होता है आपका लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। एओर्टा AORTA, ठीक है। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको क्या करती है, उसे हमारे शरीर के जितने बॉडी पार्ट्स हैं, जितने अंग हैं, सबको जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराती है। ये लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा। ये आगे जाके ए नंबर ऑफ आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि यहां पे एक आर्टरी जो हेड को जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है वो है कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी, है ना, सबक्लेवियन आर्टरी जो शोल्डर को देती है। तो ये क्या है, दीज आर्टरीज आर दी ब्रांचेस ऑफ एओर्टा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एनाटॉमी ऑफ हार्ट है, ये आपको पढ़ना है।